ये पूछा जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ माई ग्रैंड मदर्स हाउस का 2 पंक्ति मैंने लिया है उससे, और उसका लाइन को एक्सप्लेन करके बतलाऊँगा किस तरह एक्सप्लेन करना होता है। तो लाइन को एक्सप्लेन करना बहुत ही ईजी है। जिस तरह आप लोग हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति गोधली भाग 2 पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, या इसी तरह से कोई कहानी का नाम रहता है या कोई कविता का नाम रहता है तो उस कविता से लिया गया है और उनके राइटर ये हैं। इस तरह से जो है हम जैसे लिखते हैं ऐसे ही कविता का लाइन एक्सप्लेन करने में भी बहुत इजी है। इनको चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और समझते हैं इसको कि हम लोग कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ईजी है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक लाइन लिया है मैंने, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कविता क्लास 12th का लास्ट कविता है जिसको लिखा है कमला दास ने। उसका ये पंक्ति लिया गया है, लिए हैं यहाँ पे। तो पंक्ति यहाँ पे कहते हैं, This is a house now far away where once I received love। तो यहाँ पे जो है कविता का सबसे पहली पंक्ति लिया गया है। उस पंक्ति में बोल रहा है कमला दास की यह जो घर है वो अब हमसे बहुत दूर है, जहाँ मुझे कभी प्यार मिला था, यानी उसकी दादी माँ का प्यार मिला था। इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पंक्ति को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो बिल्कुल इजी है। जिस तरह से लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता से लिया गया है। इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है, दीज प्रेजेंट लाइन्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2 पंक्ति है तो प्लुरल हो गए। दीज प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन, तो प्लुरल है तो हैव लगेगा। दीज प्रेजेंट लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द बेस्ट पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक बहुत ही बेहतरीन कविता से लिया गया है, which has been written by a very famous Indian writer कमला दास, जो कि लिखा गया है भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका कमला दास के द्वारा। तो यहाँ तक आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। कोई भी कविता का लाइन हो इतना तक आप लोग ज़रूर लिख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ से कविता का नाम चेंज करना है, जिस कविता का पंक्ति रहेगा उस कविता को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर इंडियन राइटर है तो इंडियन, यदि ब्रिटिश राइटर है तो ब्रिटिश, और यहाँ पे राइटर का नाम, इन तीनों को चेंज करके आप लोग उनको भी बना सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ तक लिख सकते हैं, आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस कविता का भाव क्या है, यानी मीनिंग क्या है, इस लाइन का क्या मीनिंग है, उसको मैंने नीचे लिखा है। तो यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके आप लोग उसका मतलब लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है पैराग्राफ चेंज करके हमने लिखा है, इन दिस लाइन्स, यानी इन पंक्तियों में या इन पंक्तियों के द्वारा, द नरेटर वांट्स टू से दैट, यहाँ पे द पोएट लिख सकते हैं, द पोएट या द स्पीकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दिस लाइन्स द नरेटर वांट्स टू सेज दैट हर ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड हिज ग्रैंडमा लव्स हर वेरी मच। तो इन पंक्ति के द्वारा कवि यानी नरेटर यानी कवित्री कहना चाहते हैं कि
हर ग्रैंड मदर्स यानी उसकी दादी माँ का घर जो था, हर ग्रैंड मदर्स हाउस, उसकी दादी माँ का घर जो था बहुत ही ब्यूटीफुल था। एंड हिज ग्रैंड माँ लव्स हर वेरी मच, और उसकी दादी माँ उन्हें बहुत प्रेम करती थी। नाउ दैट हाउस वाज नॉट एग्जिस्ट, और अभी के समय में वह घर जो है एग्जिस्ट नहीं करते, यानी अभी वह घर, उनकी दादी माँ का घर नहीं है, क्योंकि कई वर्ष हो चुके हैं बचपन से, अभी ये बड़े हो चुके हैं, तो वो दादी माँ का घर ख़त्म हो चुका है। वेयर सी रिसीव्ड लव, जहाँ पे इन्हें उनकी दादी माँ से प्रेम मिला था। तो बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। और इसको बढ़ा के भी लिख सकते हैं, और भी चीज़ें सेंटेंस बना करके आप लोग लिख सकते हैं, और भी चीज़ें। तो ये मैंने पहले पंक्ति को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम देखते हैं दूसरी पंक्ति को। और दूसरा लाइन है, द हाउस withdrew into silence, snakes moved among books। तो यहाँ पे इस पंक्ति में कह रहा है कि द हाउस withdrew into silence, और घर जो है एक सुनसान में बदल चुका है। स्नेक्स मूव्ड अमॉन्ग बुक्स, यानी स्नेक्स मूव्ड अमॉन्ग बुक्स, किताबों के अंदर सांप मूव कर रहे हैं, यानी घूम रहे हैं। चलिए देखते हैं इस पंक्ति को किस तरह एक्सप्लेन किया है, करते हैं। These present lines have been taken from the best poem, My Grandmother's House, which has been written by a very famous Indian writer कमला दास। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है सेम लाइन, क्योंकि ये उसी कविता का है, राइटर का नाम और पोएम का नाम, तो कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ से चेंज करते हैं इस कविता के लाइन को, एक्सप्लेन करते हैं। In these lines, the narrator wants to say that, यहाँ तक भी सेम चीज़ें हैं। Her grandmother's house was very beautiful, यहाँ तक भी मैंने वही लिखा है सेम लाइन, क्योंकि उसी कविता का है, तो लगभग कुछ चीज़ें लगभग सेम टू सेम होंगी। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि उनकी दादी माँ का घर बहुत सुंदर था। When she was too young, जब वह बहुत छोटी थी, यानी कमला दास जब बहुत छोटी थी उस समय की बात है। बट लेकिन एज द डेथ ऑफ हर, यानी लेकिन उसकी दादी माँ के मरने के बाद, द हाउस टर्न इनटू साइलेंस, यानी वह घर जो है सुनसान में बदल चुका है। और क्या कहते हैं, और कहते हैं ए लॉट ऑफ स्नैक्स मूव्ड अमॉन्ग बुक्स, और वहाँ पे जो किताबें थी उनकी दादी माँ जो पढ़ती थी, उन किताबों में सांप और बिच्छू सब जो है घूमने लगे हैं। उन घरों में भी सांप, और क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं है तो फिर वो घर एकदम सुनसान बन चुका है, और वहाँ पे कीड़े मकोड़े जो है घूम रहे हैं। इस तरह से मैंने इस लाइन को एक्सप्लेन कर दिया। तो आप लोग भी इस तरह से किसी भी कविता के लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में बतलाऊंगा एन एपिटाफ, जिसको वाल्टर डिलामेयर ने लिखा है, इसके कुछ पंक्ति को एक्सप्लेन करके। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी।